क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोगों की जिंदगी में बार बार मुसीबत आती है? क्यों अल्लाह उन्हें तकलीफों, दुखों और इंतजार में रखता है? क्या ये सजा है या अल्लाह का एक खास तरीका अपने बंदे को और करीब लाने का? आज हम समझेंगे वो 5 तरीके जिनसे अल्लाह अपने बंदे को आजमाता है। शायद इनमें से कोई आजमाइश अभी तुम्हारी जिंदगी में चल रही हो। सबसे पहली आजमाइश जिससे अल्लाह इंसान को आजमाता है वो है नफ्स और तकलीफों के जरिए। जब जिंदगी का हर रास्ता बंद लगता है और दिल टूट जाता है, तब अल्लाह देखता है तुम उसकी तरफ रुजू करते हो या दुनिया की तरफ। अल्लाह कुरान में फरमाता है, सूरह अल बकरह आयत 155, और हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे थोड़ी सी खौफ, भूख, माल और जानों की कमी से। एक सहाबी आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह हमें इतनी आजमाइश क्यों देता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, जितनी बड़ी आजमाइश उतना बड़ा अज्र। दर्द के अंदर छुपी होती है रहमत और हर आंसू के पीछे होता है अल्लाह का प्यार। दूसरी आजमाइश जिससे अल्लाह अपने बंदे को परखते हैं वो है दौलत, बरकत और कामयाबी। कभी अल्लाह तुम्हें लेकर नहीं, देकर आजमाता है, क्योंकि सबसे बड़ा इम्तिहान तब होता है जब तुम्हारे पास सब कुछ होता है लेकिन तुम्हारा दिल अल्लाह से जुदा हो जाता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, सूरह अल फज्र आयत 15, जब अल्लाह अपने बंदे को आजमाता है और उसे इज्जत और दौलत देता है तो बंदा कहता है, मेरे रब ने मुझे इज्जत दी। लेकिन असल टेस्ट ये है, क्या तुम उस दौलत में भी शुक्र करते हो? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, असल दौलत माल की नहीं, दिल की होती है। तो याद रखो, शुक्र करना भी इबादत है और शुक्र भूल जाना सबसे बड़ी आजमाइश। तीसरी आजमाइश जिससे अल्लाह इंसान को आजमाता है वो है लोगों के जरिए। कभी अल्लाह उन्हीं लोगों के जरिए तुम्हें आजमाता है जिनसे तुम सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हो। अल्लाह कुरान में फरमाता है, सूरह तगाबुन आयत 15, तुम्हारी दौलत और तुम्हारे बच्चे तुम्हारे लिए आजमाइश है। एक माँ रात भर रोती रही क्योंकि उसका बेटा उसे छोड़ गया, लेकिन उसी रात उसने दुआ में कहा, या अल्लाह, मैं तेरे लिए सब बर्दाश्त करती हूँ। कभी अल्लाह लोगों को तुम्हारी जिंदगी से इसलिए निकाल देता है ताकि तुम उनसे नहीं, उससे जुड़ जाओ। तो जब लोग छोड़ जाए, समझ लो अल्लाह तुम्हें अपने पास बुला रहा है। जब सब कुछ छिन जाए, जब कोई समझने वाला न हो, तब समझ लो अल्लाह चाहता है तुम सिर्फ उससे बात करो। अल्लाह कुरान में फरमाता है, सूरह अल इंशिराह आयत 5 और 6, फइन्ना मल उसर युसरा इन्ना मल उसर युसरा, यानी मुश्किल के साथ आसानी है। हकीकत यह है कि मुश्किल के साथ आसानी है। हर आजमाइश के बाद आसानी लिखी गई है। तुम बस रुकना नहीं। तुम्हारा सब्र, तुम्हारी दुआ और तुम्हारा यकीन एक दिन तुम्हें फिर से उजाला देगा। चौथी आजमाइश जिससे अल्लाह इंसान को परखते हैं वो है गुनाह और नफ्स के लालच के जरिए। कभी आजमाइश दर्द नहीं होती बल्कि एक खामोश टेस्ट होती है। जब तुम्हें गुनाह का मौका मिलता है और तुम कहते हो, मेरा रब देख रहा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा किसी बुराई को सिर्फ अल्लाह के लिए छोड़ देता है, अल्लाह उसे उससे बेहतर चीज अता करता है। एक जवान था जिसे गुनाह का मौका मिला। उसने आंखें बंद करके कहा, या अल्लाह, मुझे बचा ले। उसके दिल से निकली दुआ ने उसका मकाम ऊंचा कर दिया। याद रखो, न देखा गया गुनाह भी लिखा जाता है और न किया गया गुनाह माफ किया जाता है। पांचवी और सबसे मुश्किल आजमाइश जिसे अल्लाह अपने बंदे को परखते हैं वो है सब्र और इंतजार। जब दुआओं का जवाब नहीं आता, जब वक्त रुक जाता है, तब भी यकीन रखो कि अल्लाह ने तुम्हारा वक्त लिख रखा है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, सूरह अल बकरह आयत 153, इन्नल्लाह मस्साबिरीन, यानी बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सब्र कमजोर लोगों का नहीं, अल्लाह के खास बंदों का सिला है। आज तुम रुक जाओ, कल अल्लाह तुम्हें उठाएगा। हर आजमाइश के पीछे नई सुबह होती है। अगर तुम आज टूट रहे हो, समझ लो अल्लाह तुम्हें नया बनाने में लगा है।
या अल्लाह हमें हर आजमाइश में सब्र दे और अपनी रहमत से हमें कबूल फरमा। आजमाइश सजा नहीं, रहमत का पहला कदम है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप मजीद फायदेमंद इल्म और नसीहत से रोशन रहें।